नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनोज शॉर्ट एंड क्लासेस। एक कदम सफलता की ओर हमारे साथ आपको यहाँ मिलती है 80 शब्द प्रति मिनट से रामधारी दिनकर की आशुलिपि का पहला भाग। यह डिक्टेशन RSM, SSB और SSC तथा आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। जो स्टूडेंट्स अपनी स्पीड को एक्सीड करना चाहता है तो इस भाग की संपूर्ण डिक्टेशन को आप लिख सकते हैं। प्रतिदिन आपके लिए प्रत्येक अध्याय की डिक्टेशन डाली जाएगी तथा इसकी आउटलाइन हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दी जाएगी। और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। सभापति महोदय, मैं रक्षा मंत्रालयों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वर्तमान घटनाओं से पता चलता है कि संसार का हर देश अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और उसके लिए हर प्रयत्न कर रहा है। इस दृष्टि से अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी रक्षा मंत्रालय का महत्व है। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां अन्य मंत्रालयों की उनके पिछले साल के कामों के बारे में काफ़ी आलोचनाएं हुई हैं, वहां इस मंत्रालय की कम आलोचना हुई है। इससे पता चलता है कि इस मंत्रालय ने पिछले साल अच्छा काम किया है। मोटे तौर पर किसी भी देश की सुरक्षा नीति का लक्ष्य यह होता है कि दूसरे देशों, खास तौर से पड़ोसी देशों के साथ मित्रता के संबंध स्थापित हों और हम एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप न करें। लेकिन उसके साथ यह भी ज़रूरी होता है कि हम अपने देश की सीमाओं और अखंडता की रक्षा करें। इसलिए हमारे देश का कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने पड़ोसियों के कार्यों पर पूरी नज़र रखें, क्योंकि आज तक हमारे देश पर जो संकट आए वे हमारे पड़ोसियों से आए हैं। 1965 में पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई हुई और उसके बाद ताशकंद में जो समझौता हुआ वह सिर्फ कागज़ पर ही रहा। पाकिस्तान ने उस पर कोई अमल नहीं किया। इस दृष्टि से बहुत ज़रूरी है कि हम अपने देश की सुरक्षा की हर तरह से व्यवस्था करें। हमारा उद्देश्य दूसरे पर आक्रमण करना नहीं है, लेकिन यदि हम पर कोई आक्रमण करे तो हम में इतनी शक्ति अवश्य होनी चाहिए कि हम उसका डटकर सामना कर सकें। आप जानते हैं कि पिछले दिनों पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से काफ़ी मदद मिली है। रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल अमेरिका ने पाकिस्तान को 500 करोड़ रुपए की फौजी
सहायता दी है। आज जहां हम फौजी सामान के लिए अपने कारखानों की मदद से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान संसार के देशों से फौजी सामान खरीद रहा है। अपनी नीति के कारण वह सब देशों से लाभ उठा रहा है। मेरा सुझाव है कि हमको भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए संसार के अन्य देशों के अधिक से अधिक फौजी सामान खरीदना चाहिए। आज तिब्बत की सीमा पर चीन की 1.5 लाख फौज खड़ी है।